हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। ऑगमोंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड का जी एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, यानी कि कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 21 को आज ओपन हो रहा है, 25 अगस्त क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 31 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 750 टू 788 रुपीज का प्राइस बैंड, 19 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ट आईपीओ 825 करोड़ का इशू साइज, 1 करोड़ शेयर्स इशू किया गया, जिसमें फ्रेश कैपिटल 620 करोड़ का, ओएफएस 205 करोड़ का किया जा रहा है। और गाइस, कंपनी का लिस्टिंग जो हो रहा है बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट रखा गया है, अगर हम बात करें तो अलॉटमेंट डेट है 27 अगस्त का, और 28 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, और 29 सेम डेट शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट भी किया जाएगा। लेकिन गाइज, यहाँ पे जो ऑफर दिया गया है, QIB 50%, HNI 15, रिटेल 35% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 19 शेयर्स मिलेंगे तो 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग HNI मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी का, तो इसका जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसके जीएमपी है गाइस कंपनी का 280 रुपीज का, 35.5% का। वेरी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग कैन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1068 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है, और 1068 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, और 5320 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकती है। लेकिन बिजनेस क्या है, तो कंपनी अक्टूबर 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक इंटीग्रेटेड गोल्ड एंड सिल्वर प्लेटफॉर्म है, और ये बिजनेसेस और कंज्यूमर्स को इंडिया और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में सर्व कर रही है। कंपनी ऑपरेट करता है मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वैल्यू चेन में, और जो कि इंक्लूड है प्रोक्योरमेंट एंड रिफाइनिंग, बुलियन ट्रेडिंग, डिजिटल गोल्ड, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल सेल्स एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट, गोल्ड बैक्ड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करता है। और बिजनेस जो कि ऑपरेट करता है ऑगमेंट स्पॉट प्लेटफॉर्म के थ्रू एंटरप्राइज और इंटरनेशनल सेल्स के लिए। और ऑगमेंट गोल्ड जो फॉर ऑल, ये जो प्लेटफॉर्म है ये कंज्यूमर फोकस्ड है, जो कि ऑफर कर रही है, और ये सपोर्टेड है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के द्वारा। और कंपनी जो डाइवर्सिफाइड एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इकोसिस्टम, जो कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है गोल्ड एंड सिल्वर वैल्यू चेन में। और कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक बुलियन ट्रेडिंग और फिजिकल प्रोवाइड करता है, और फिजिकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ज्वेलर्स को, बुलियन डीलर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को। जबकि ऑगमेंट गोल्ड फॉर ऑल जो है ये इनेबल करता है कस्टमर्स को, जिससे गोल्ड और सिल्वर को डिजिटली और जो कि बाई सेल स्टोर कर सके और इन्वेस्ट कर सके सिस्टमैटिक प्लान्स के थ्रू, क्वाइंस का परचेज कर सके, एक्सेस गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज परचेज कर सके। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 24 स्टेट्स में इसका प्रेजेंस था, 55223 रजिस्टर्ड एंटरप्राइज मेंबर्स के साथ, और मोर देन 40.6 मिलियन रजिस्टर्ड डिजिटल गोल्ड कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सर्व कर चुका है इसके अलायंसेस और डायरेक्टली और अलायंसेस के थ्रू। और कंपनी जो है गोल्ड एंड सिल्वर रिफाइनिंग यूनिट्स ऑपरेट करता है, जो कि रुद्रपुर और मुंबई में है, और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि सीतापुर सेज जयपुर में है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 297 एम्प्लॉइज का टीम था, जिसमें 296 परमानेंट एम्प्लॉइज और एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है, जो कि अकाउंट्स, बिजनेस सेल्स, फैक्ट्री टेक्नोलॉजी, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग, लीगल और अदर फंक्शंस में काम कर रहे थे। कंपनी सपोर्टेड है डीप इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड और वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और स्केलेबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के साथ द्वारा, जो कि रॉबस्ट प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म के साथ, जो कि गाइस कंपनी का बिजनेस है। मतलब कि एक तरह से अगर देखा जाए तो वन रूफ के अंडर गोल्ड और सिल्वर वैल्यू चेन्स का के लिए वन रूफ के अंडर इस तरह की सभी सर्विसेज ऑफर कर रही है। और कंपनी जो वन ऑफ द फ्यू कुछ ही कंपनीज है इंडिया में, जिसमें ये एक है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स में प्रेजेंस है गोल्ड और सिल्वर का परचेज करने के लिए। और अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो एसेट्स है 1257 करोड़ का, नेटवर्थ 927 करोड़ का, रिजर्व्स 865 करोड़ का, डेट है 12.7 करोड़ का। गैस एक अच्छी अपडेट है कि डेट कंपनी लगातार रिड्यूस कर रही है, जो 24 में 55 करोड़ का डेट था, लेकिन अभी 12.7 करोड़ का डेट है। रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 34,949 करोड़ का रेवेन्यू, 76 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में 66,252 करोड़ का रेवेन्यू, 227 करोड़ का प्रॉफिट है। 26 अगर देखा जाए तो 94,282.5 करोड़ का रेवेन्यू है, और
348.3 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में स्टेडी ग्रोथ देखने को मिला, कोई सरप्राइजिंग बूस्ट नहीं बल्कि स्टेडी ग्रोथ है। कॉम्पिटिटर क्या है तो अद्वित जेवेल्स, पीएनजीएस, रेवा डायमंड ज्वेलरी, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, ये सब इसके कॉम्पिटिटर। ऑब्जेक्टिव क्या है तो इन्वेंट्री का मेंटेनेंस और स्केलिंग अप करने के लिए इसका प्रोक्योरमेंट करना चाहता है, इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करेगा फ्यूचर के लिए, और एडवांस मार्जिन रिक्वायरमेंट्स फंड करना चाहती है इन्वेंट्री का प्रोक्योरमेंट करने के लिए। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 51, ROCE 40.3, RONW 49.5, PAT मार्जिन 0.4, EBITDA मार्जिन 0.4% का, डेट टू इक्विटी 0.01 टाइम, मतलब डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं। PB है 7.1, P रेशियो 18.9 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 92.7, पोस्ट इशू 81.9% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है फुल्ली प्राइस रखी गई है। कंपनी का जो प्राइस बैंड है ना फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी प्रेशियस मेटल्स एंड मेटल्स वैल्यू चेन में ऑपरेट कर रहा है, जिसमें इंक्लूड गोल्ड एंड सिल्वर प्रोक्योरमेंट, रिफाइनिंग, बुलियन ट्रेडिंग, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल सेल्स और डिजिटल गोल्ड। इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है जो कि कंपनी को ग्रेटर कंट्रोल देता है सोर्सिंग, रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल फाइनेंस फेसिंग चैनल्स में। स्ट्रॉन्ग B2B B2C प्रेजेंस है और बिलियन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। लार्ज नेटवर्क है ज्वेलरी पार्टनर्स का, एंटरप्राइज इंटीग्रेशन का और रिटेल फुटप्रिंट का, जिससे सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन रिच प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्ग रिसेंट फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि शार्पली इंक्रीज कर रही है और PAT भी बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है रिसेंट फाइनेंशियल पीरियड्स में, जो आपको मैंने दिखाया था। लो बोरोविंग्स है, बोरोविंग्स बहुत ही कम है जो मैंने आपको अभी बताया, मतलब कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि लेटेस्ट रिपोर्टेड पीरियड में जो कि बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करता है। और हाई एंट्री बैरियर्स है क्योंकि रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, वर्किंग कैपिटल के कारण नीड्स और एस्टैब्लिश्ड बुलियन रिलेशनशिप के कारण। लेकिन वीकनेस की बात करें बिजनेस हाईली वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव और है क्योंकि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड और सिल्वर जो कि प्रोक्योर और होल्ड करने की जरूरत पड़ता है। एक्सट्रीमली हाई रेवेन्यू टर्नओवर लेकिन मार्जिन बहुत ही कम होता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी जो है सेंसिटिव बना कर सकता है। स्मॉल कॉस्ट या स्प्रेड में कोई भी स्मॉल चेंज होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी सेंसिटिव हो सकता है। और गोल्ड और सिल्वर प्राइस वोलेटिलिटी जो कि इन्वेंटरी इकोनॉमिक्स और कस्टमर डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। एंटरप्राइज इंटरनेशनल सेल्स जो कि सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है बिजनेस को, जिससे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रहा है। बिजनेस डिपेंड करता है हेवली कंटिन्यूअस एक्सेस टू बुलियन सप्लाईज और एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट पर। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड जो है ग्रो कर रही है ऑर्गेनाइज्ड बुलियन, डिजिटल गोल्ड, ज्वेलरी सॉल्यूशंस का के लिए इंडिया में, और डिजिटल गोल्ड एंड ज्वेलरी टेक्नोलॉजी इनेबल प्रीशियस मेटल ट्रांजैक्शंस के एक्सपेंशन जो कि कस्टमर रिच इंक्रीज कर सकता है। फॉर्मलाइजेशन जो है इंक्रीज हो रहा है इंडिया ज्वेलरी एंड बुलियन इंडस्ट्री में, जिससे ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म्स को बेनिफिट मिलता है। और इंटरनेशनल एक्सपेंशन जो कि रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। गोल्ड रिसाइकलिंग, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ है जिसके कारण एडिशनल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। रिटेल टच पॉइंट्स, ज्वेलर पार्टनरशिप्स का एक्सपेंशन जो कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रेंथन कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो हाई कंपटीशन है एस्टैब्लिश्ड बिलियन डीलर्स, ज्वेलरी कंपनीज और डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और शार्प फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस में, जिससे डिमांड और इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट्स अफेक्ट कर सकता है। और रेगुलेटरी चेंज अगर होता है तो डिजिटल गोल्ड, बिलियन ट्रेडिंग और प्रेशियस मेटल बिजनेसेस को अफेक्ट कर रही है, जिससे ऑपरेशन इंपैक्ट कर सकता है। लार्ज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है जो कि चैलेंजिंग हो सकता है पीरियड्स ऑफ रैपिड कमोडिटी प्राइस इंक्रीज होता है तब। और टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन या साइबर सिक्योरिटी इश्यूज अगर होता है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो कंपनी डिफरेंट है, एक तरह से डिफरेंट है कन्वेंशनल ज्वेलरी रिटेलर से, जब क्योंकि कंपनी ऑपरेट करता है ब्रॉडर प्रीशियस मेटल्स इकोसिस्टम जिसमें बुलियन, रिफाइनिंग, डिजिटल गोल्ड, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेशनल सेल्स। बिगेस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है कंपनी का तो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो कि कंपनी का अलाउ करता है मल्टीपल स्टेजेस में पार्टिसिपेट करने के लिए गोल्ड और सिल्वर लाइफ साइकिल का। और कंपनी डिमॉन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में, जबकि मार्जिन बहुत ही कम है, जिसका मतलब बिजनेस स्केल कर रहा है, ट्रेडिंग स्प्रेड हो रहा है और वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी है। रिस्क मैनेजमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है प्रीशियस मेटल्स एंड बुलियन, डिजिटल गोल्ड सेक्टर प्ले, जहां स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज तो है लेकिन मीनिंगफुल कमोडिटी प्राइस और वर्किंग कैपिटल रिस्क है। लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग के लिए देखिए पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्केल, रिसेंट फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, इंटीग्रेटेड प्रीशियस मेटल मॉडल जो कि ऑगमेंट को
एक अट्रैक्टिव लिस्ट जो कि बनाता है लिस्टिंग इनके लिए, जबकि इसका मार्जिन बहुत ही कम, सब्सक्रिप्शन डिमांड जेएमपी को सपोर्टिव होना चाहिए स्पेसिफिकली लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग लेकिन सिलेक्टिव है, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग लेकिन सिलेक्टिव है, जो कि कंपनी डिफरेंशिएटेड पोजीशन है इंडिया ऑर्गेनाइज्ड प्रीशियस मेटल इकोसिस्टम्स में। और स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स क्या है, तो डिजिटल गोल्ड अडॉप्शन, ज्वेलर नेटवर्क एक्सपेंशन, बिलियन वॉल्यूम्स रिफाइनिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, कंटिन्यूड ग्रोथ जो है ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड ट्रांजेक्शंस में। लेकिन की रिस्क क्या है, कमोडिटी प्राइस वोलेटिलिटी, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी, इंटेंस कंपटीशन, कंपनीज का वेरी लो मार्जिन स्ट्रक्चर, इसके रिस्क है की रिस्क है। लेकिन स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग इनके लिए स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जेएमपी सपोर्टिव होता है तब। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग लेकिन सिलेक्टिव, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड प्रीशियस मेटल्स प्लेटफॉर्म है जो कि एक्सीलेंट ग्रोथ पोटेंशियल के साथ, लेकिन थीन मार्जिन और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो कि डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन एसेंशियल को बनाता है। मतलब ओवरऑल अगर देखा है तो प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, और इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। और गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।